कहानी की शुरुआत 3 कपल से होती है। सब अपने अपने घर में रहते हैं। पहले कपल है एंटोनियो और उसकी बीवी एना। दोनों अपने दोस्त के घर डिनर के लिए जा रहे थे। उसके लिए वे लोग तैयार हो रहे थे। इनके रिश्ते अभी कुछ ठीक भी नहीं चल रहे। एंटोनियो बाथरूम में जाकर फोन पर किसी को मैसेज करने लगा। यहाँ एना भी फोन चलाने लगी। मैसेज पढ़ के लेडी ने अपना इनरवियर उतार दिया, विच इज वियर्ड। दूसरा कपल है एडवर्डो और उसकी बीवी ब्लैंका। इनकी हाल ही में शादी हुई है। दोनों दिन भर लगे पड़े रहते। और तीसरा और लास्ट कपल है थेरेपिस्ट ईवा और उसका सर्जन पति एल्फांजो। ये कपल पहले 2 कपल से उम्र में थोड़े बड़े हैं। दोनों खाना बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि आज यही डिनर को होस्ट कर रहे हैं। इस कपल की एक बेटी भी है, इसका नाम है सोफिया। सोफिया 17 साल की है। ईवा अपनी बेटी को बहुत बांध के रखती है क्योंकि शायद उसकी जरूरत भी है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत पहनो, वो मत पहनो। और आज तो सोफिया के बैग में गुब्बारे देखकर उसने सोफिया को बहुत डांटा। ईवा के अपनी बेटी के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। वही अल्फांजो के साथ उसकी बेटी सोफिया की अच्छी बनती थी क्योंकि उसके बाप ने उसे खूब आजादी दे रखी थी। पहले 2 कपल घर से निकल गए। तीनों कपल दोस्त है। आज लूनार इक्लिप्स है, यानी कि चंद्र ग्रहण। तो सब साथ में खाना खाते हुए लूनार इक्लिप्स को देखेंगे। एंटोनियो एना के साथ ईवा के घर पर पहले आए। वो घर से कुछ बना के भी लाए हैं। फिर ब्लैंका और उसका पति एडवार्डो भी आ गया। सब ने पार्टी शुरू करी। एडवार्डो ने ईवा के झुमकों को देखकर कहा, अरे वाह, बड़े सुंदर झुमके हैं। अब ये अपने 7वें दोस्त का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है पेपे। पेपे अपनी गर्लफ्रेंड लूसीला के साथ डिनर के लिए आने वाला था। सब लूसीला से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे क्योंकि पेपे ने अभी तक उन्हें लूसीला से नहीं मिलाया। पेपे आया तो उसके साथ लूसीला नहीं थी। मोटे ने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो आ नहीं पाई। फिर सब खाने बैठ गए। थोड़ी इधर उधर की बातें हुई। तभी पेपे ने एक मुद्दा रखा कि एक मैसेज कैसे किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। तभी ब्लैंका बोली, हाँ सही कहा, अगर आदमी के फोन पर मैसेज आया और औरत को पता चल गया कि उसका पति उसे चीट कर रहा है तो पल भर में सारी खुशियां तबाह हो सकती है। सब ने इस पे अपने विचार रखे। किसी का कहना था कि लेडीज को आदमियों का फोन चेक ही नहीं करना चाहिए, तो कुछ का कहना था कि कपल्स के बीच आखिर कैसी प्राइवेसी, उन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में। एडवार्डो का मानना था कि सब लापरवाही का नतीजा है। अगर अफेयर है तो मैसेज को टाइम से डिलीट कर देना चाहिए ताकि पकड़े ही ना जाओ। वाह, क्या उच्च विचार है। हमारा छोटा सा फोन हमारे बहुत सारे काले राज अपने साथ लेकर घूमता है। ये छोटा सा डब्बा जिंदगियों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। एना ने ईवा की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ एंटोनियो भी मुझे अपना फोन कभी नहीं दिखाता। वो वॉशरूम में भी फोन लेकर जाता है। एंटोनियो कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुमसे छिपाऊं। ज्यादा कूल बनने के चक्कर में उसने फोन टेबल पर निकाल कर रख दिया। फिर सारे दोस्तों ने फोन निकाल कर टेबल पर रख दिए और बोले, हाँ हम दोस्तों को आपस में कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। माहौल बोरिंग सा हो रहा था तो ब्लैंका बोली, चलो एक गेम खेलते हैं। सब फोन टेबल पर रखेंगे और जिसका कॉल या मैसेज अब आएगा उसे सबके सामने रिप्लाई देना होगा या कॉल को स्पीकर पर रख के बात करनी होगी। पहले तो सबने मना किया पर दिखावे के चक्कर में कि हम शरीफ है, हम कुछ नहीं छिपाते, सबने अपने फोन टेबल पे रख दिए। सब खाने लगे। तभी जोरदार हवा से खिड़की खुल गई। वो लोग बाहर आए तो गली में कुत्ते लड़ रहे थे। लूनार इक्लिप्स भी शुरू हो चुका था। नीचे एक कार का एक्सीडेंट भी हो गया और लोग बाग आपस में अचानक लड़ने लगे। सब अंदर आके बातें करने लगे। फिर एवा की बेटी सोफिया आई। उसने अपने पापा को कोने में ले जाके कुछ पैसे मांगे। एल्फांजो ने पैसे दे दिए। सोफिया अपने दोस्त के घर पार्टी के लिए चली गई। डिनर कंटिन्यू हुआ। फिर एडवार्डो के फोन पे किसी अनजान नंबर से मैसेज आया। ब्लैंका ये देखकर हैरान हो गई क्योंकि एडवार्डो हमेशा लड़की से कहता था कि बेबी आई लव यू, मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकता। दोनों मियाँ बीवी लड़ने लगे। तभी एडवार्डो को कॉल भी आ गया। बात करने पर पता चला कि ये तो एल्फांजो था जो एडवार्डो के साथ प्रैंक कर रहा था। फिर सब इस बात पे हंसने लगे। सब बढ़िया चल रहा था। सब खाने पीने लगे। एक दूसरे से मजाक मस्ती चल रही थी। फिर ईवा के पापा का कॉल आया। उसने फ़ोन को स्पीकर पे डाला। उसके बाप ने ईवा से कहा, जो तुम्हारी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होनी है उसे किसी अच्छे से डॉक्टर से कराना। सारे दोस्त ये बात सुन के अजीब तरीके से बिहेव करने लगे और ईवा से बोले, तुम थेरेपिस्ट हो, तुम्हें तो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिर तुम इन सब दिखावों में कैसे पड़ सकती हो? और एल्फांजो तो खुद एक सर्जन है, उससे सर्जरी क्यों नहीं करवा रही? फिर एल्फांजो ने मैटर को संभालने के लिए कहा, मैं ससुर जी की नज़र में एक बुरा सर्जन हूँ।
और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की सर्जरी मेरे हाथों से हो। इसके बाद एंटोनियो पेपे के साथ बाहर सुट्टा फूकने आ गया। आसमान में चांद और लाल हो गया था। एंटोनियो कहने लगा कुछ तो बुरा होने वाला है, पर कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। फिर एंटोनियो ने अपना मुंह खोला और पेपे से कहा कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पे लाया हूँ कि मेरी एक लेडी दोस्त है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। बेसिकली इसका अफेयर चल रहा है। लड़की हर रात ठीक 10 बजे एंटोनियो को कुछ अपनी प्राइवेट फोटो भेजती थी जिन्हें देखने वो बाथरूम में जाता। आज एना को पता न चल जाए इसलिए एंटोनियो ने पेपे से मदद मांगी। क्योंकि उसका और एंटोनियो का फोन सेम था तो उसने कहा कि तुम अपने फोन से मेरा फोन बदल लो। पेपे को आइडिया एकदम बकवास लगा, पर एंटोनियो का कहना था तुम तो सिंगल हो, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। एंटोनियो इमोशनल हो गया, पर फिर भी पेपे नहीं माना। फिर दोनों अंदर आ गए। फोन बजते गए, कभी किसी का कॉल आए तो कभी किसी का मैसेज। एना ने गलती से अल्फांसो की शर्ट पे वाइन गिरा दी। सब उसमें बिजी हो गए। इतने में एंटोनियो ने पेपे और अपना फोन बदल दिया। ये बात पेपे को भी नहीं पता चली। गेम आगे बढ़ा। थोड़ी देर में पेपे का फोन बजा। एक्चुअली में एंटोनियो का फोन था। किसी लड़की ने उसे फोटो भेजी थी। अब मोटा समझ गया कि एंटोनियो ने क्या किया है, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सब पेपे से मजे लेने लगे। किसी को भी ये नहीं पता चला कि ये फोन एंटोनियो का है। अब पेपे का असली फोन बजा जो कि एंटोनियो के पास है। ल्यूक नाम से मैसेज आया कि तुम कैसे हो, सब कैसा चल रहा है। ये मैसेज के बाद पेपे की हालत खराब हो गई। वही एंटोनियो बोला कि ल्यूस मेरे ऑफिस में काम करता है और वो एक दोस्त है। सबने उसे ल्यूस का रिप्लाई देने के लिए कहा, पर गुस्से में पेपे खड़ा होकर कहने लगा ये गेम बहुत बकवास है, इससे सबकी प्राइवेसी खराब हो रही है। सब लोग पेपे को देखकर शॉक थे। उन्होंने डिसाइड किया कि एंटोनियो ल्यूस को रिप्लाई ना करे। फिर एना को वृद्ध आश्रम से मैसेज आया। एंटोनियो इस बात पर भड़क गया कि उसकी माँ ने उसके लिए इतना कुछ किया और आज उसकी बीवी उन्हें आश्रम भेजना चाहती है। सब कुछ नॉर्मल करने के लिए सारे दोस्त बाहर आकर चांद को देखने लगे। चांद पूरा लाल हो चुका था। सब फिर फोटो लेने लगे। अल्फांसो ने तो शर्ट भी नहीं बदली, पर जब फोटो क्लिक हुई तो फोटो में कोई नहीं आया। उन्हें लगा कुछ टेक्निकल एरर है, इसलिए वे दोबारा फोटो लेने लगे। दूसरी फोटो लेते टाइम ब्लैंका के एक्स का मैसेज आया। इस बात पर एडवार्डो का मूड खराब हो गया। दोनों की बहसबाजी होने लगी, पर ब्लैंका ने उसे समझा दिया कि अब उसके एक्स की गर्लफ्रेंड बन गई है, उसे बस अपने लिए एडवाइस लेनी होगी, इसलिए उसने मैसेज किया होगा। तभी एंटोनियो ब्लैंका से बोला कि तुम्हें अपने एक्स को ईवा का नंबर भेजना चाहिए, उसे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, ना कि तुम्हारी। अल्फांसो का फोन बजा। ये उसकी बेटी सोफिया थी। कॉल पर पता चला कि सोफिया को प्रोटेक्शन अल्फांसो ने ही दी थी ताकि लड़की कोई प्रॉब्लम में न फंस जाए। ईवा का ये सुनकर पारा हाई हो गया। इतने में एंटोनियो का फोन फिर से बजा। इस बार सबके कहने पर उसने ल्यूक को रिप्लाई कर दिया कि मैं भी पार्टी में हूँ। ल्यूक मैसेज करके गुस्सा करने लगा कि हम रिलेशनशिप में हैं, तुम मुझे बिना बताए कहीं भी कैसे चले जाते हो। अब सबको लगा कि एंटोनियो गे है, पर फोन तो पेपे का है। अब ये फंस गया। एंटोनियो ने फिर भी मैटर को संभालने का ट्राई करते हुए कहानी बनाई कि ऑफिस में ल्यूक मेरे साइड में बैठता है, शायद उसे मैं पसंद आने लगा हूँ, पर मैंने उसे रिजेक्ट करके साफ मना कर दिया। पर चीजें बिगड़ गई। ल्यूक का एक और मैसेज आया जो था मैं तुम्हारी किसेस को बहुत मिस कर रहा हूँ। एंटोनियो की बीवी एना और दोस्त एडवार्डो दोनों इस बात पे भड़क गए। एडवार्डो और एंटोनियो पुराने कॉलेज दोस्त हैं। वो कई बार साथ में सोए, नहाए। इस बात पर एडवार्डो को गुस्सा आ गया कि आज तक उसे पता ही नहीं चला कि उसका दोस्त गे है। अब सब शांत हुआ। तभी एडवार्डो का फोन बजा। कॉल पर एक आदमी ने उससे पूछा जो इयरिंग आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिए थे वो आपको पसंद आए या नहीं। ब्लैंका अपने पति की शक्ल देख के ब्लैंक हो गई, क्योंकि उसने तो इयरिंग पहने ही नहीं, यहाँ तक कि उसके कान भी नहीं छिद्रे। तभी अल्फांसो ने ईवा के इयरिंग्स देखे और सोचने लगा कि उसने तो उसे कभी भी इयरिंग्स नहीं दिलवाए। अल्फांसो समझ गया कि उसके पीठ पीछे कुछ तो झोल चल रहा है। एडवार्डो खुद की सफाई दे ही रहा था। इतने में उसको लोला नाम से कॉल आने लगी। ब्लैंका ने जल्दी से फोन पिक किया। उधर से लोला ने बताया कि वो एडवार्डो के बच्चे की माँ बनने वाली है। ब्लैंका ये सुन के कतई ब्लैंक हो गई। उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। इधर ईवा ने गुस्से में एडवार्डो को दूसरे कमरे में बंद करके उसके मुंह पे इयरिंग फेंक के मारे। मतलब इन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है। और जो ईवा ने इयरिंग्स पहने हुए थे वो एडवार्डो ने उसे दिए थे। अब एंटोनियो एना का फोन लेकर साइड में आकर बैठ गया। पीछे से एना भी आ गई। एंटोनियो बोला कि तुम्हें किसने फेसबुक पे मैसेज किया कि इनर वियर मत पहन के आना। एना बोली ये बस एक रैंडम दोस्त है,
मैं उससे कभी नहीं मिली। एंटोनियो ने प्रूफ देने के लिए एना से स्कर्ट उतारने के लिए कहा। एना ने इसके लिए मना कर दिया। फिर एंटोनियो उसके पीछे भागने लगा। ¿No decías que era todo virtual? आखिर में उसने गुस्से में अपनी स्कर्ट उठा के दिखाई दिया और जो एंटोनियो ने सोचा था वो सच निकला। फिर एना गुस्से में एंटोनियो को गे बोल के वहां से निकल गई। अब पेपे से और नहीं रहा जा रहा था। उसने सच बता दिया कि होमोसेक्सुअल वो है, ना कि एंटोनियो। उसने सबको बता दिया कि एंटोनियो ने उससे फोन बदलने के लिए कहा था। जब पेपे ने मना कर दिया तो एंटोनियो ने खुद ही फोन चेंज कर दिए, वो भी बिना बताए। पेपे ने कभी ल्यूक के बारे में किसी को खुल के नहीं बताया था। उसने ल्यूक का नाम ल्यूसिला बता दिया था क्योंकि उसे डर था कि उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब ब्लैंका ने बाहर आकर कहा कि गेम बहुत बढ़िया था और ये कहते हुए उसने शादी की रिंग एडवर्डो को वापस कर दी और वहां से चली गई। अल्फांसो को भी पता चल गया था कि ईवा का अफेयर एडवर्डो के साथ चल रहा है। उसने उसकी थूतड़ी चमका के उसे घर जाने के लिए कहा, लीव माई होम। एंटोनियो भी अपनी बीवी के साथ चला गया। ईवा बहुत दुखी हो रही थी कि उसके घर में ऐसा गेम खेला गया जिससे सबके पत्ते खुल गए। वो बाहर आके हवा खाने लगी। चांद बिल्कुल लाल हो रखा था। ईवा ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स, जो कि उसे लग रहा था कि फोन है, उसको गुस्से में रोड पर फेंक दिया। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ गई। जब हवा रुकी तो ईवा ने देखा कि चांद नॉर्मल सफेद हो गया है। ईवा अंदर आ गई। उसने देखा कि सब दोस्त खाना खा रहे हैं। सब कुछ ऐसे था जैसे कुछ नहीं हुआ हो। ईवा ने अपने पति की शर्ट देखी, उस पे भी वाइन के निशान नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, सारी चीजें कैसे गायब हो गई। तभी पेपे ने फोन बाहर निकाला और फोन वाला गेम खेलने के लिए कहा। इस बार ईवा ने ऐसा कोई भी गेम खेलने से मना कर दिया और बोली, मैंने अपना फोन गलती से गली में गिरा दिया। सब ईवा का रिएक्शन देख के थोड़ा सा हैरान हुए, पर पेपे गेम ना खेलने के लिए मान गया क्योंकि खेलेंगे तो सब, नहीं तो कोई नहीं। किसी को नहीं पता चला कि ईवा की वजह से सारी चीजें नॉर्मल हो गई और इस तरीके से इनकी दोस्ती और रिलेशनशिप्स बच गए। सबके राज छिप गए, बस ईवा को ही इस वक्त सबके राज पता थे। तो दोस्तों, जो चीजें हुई वो सब चीजें वापस नॉर्मल कैसे हो गई, इसकी एक्सप्लेनेशन मूवी में नहीं दी गई। लेकिन हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चांद का कलर है वो जब रेड हुआ था तो उनके कल्चर में इसको किसी माइथोलॉजी से जोड़ा जाता है कि जब चांद पूरी तरीके से रेड हो जाता है तो सब चीजें गायब हो जाती है। तो जो कुछ वहाँ पे हुआ था वो सब गायब हो गया जब चांद पूरी तरीके से लाल हो गया, और जब वो वापस नॉर्मल हुआ तो सब चीजें पहले की तरह ठीक हो गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।